सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को इस साल बहुत ही बड़ा बजट दिया है और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठाए, क्योंकि घर बनाने के लिए इससे जबरदस्त स्कीम कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें अच्छा खासा सब्सिडी भी मिल जाता है और साथ में हर एक कैटेगरी का जो है सब्सिडी अलग रखा गया है। आज ये समझने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से आप लोन कैसे ले सकते हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा, कितना आपको सब्सिडी मिलने वाला है। और साथ में कई लोगों का यह सवाल मुझसे होता है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो यह भी समझेंगे कि किन गलतियों के कारण फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और सबसे जरूरी बात कि कौन फायदा प्रधानमंत्री आवास योजना का उठा सकता है और कौन लोग फायदा नहीं उठा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज यह भी समझेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के सारे टर्म एंड कंडीशन को। हो सकता है वीडियो 1 या 2 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन बिलीव कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना पे कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को सरकार ने अनुमति दे दिया है और ये पूरे देश में अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। कई राज्यों ने स्टार्ट कर दिया है और कई राज्य जो है अभी स्टार्ट करेंगे। तो आपको बता दें कि जैसे ही आपके राज्य में स्टार्ट हो वैसे ही आप इसको अप्लाई कीजिए। हर शहर का अलग टर्म एंड कंडीशन हो सकता है, तो आप अपने शहर का नाम, अपने राज्य का नाम अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके यहां कितना कोटा है और कब से इसका फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। दूसरा चीज जो समझिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में मेन टारगेट जो किया जाएगा वो शहरी गरीब को किया जाएगा, शहरी मध्यम वर्ग के लोगों को किया जाएगा। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, उनको घर देने का कोशिश प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में किया जाएगा। अब सबसे जरूरी बात यह समझिए कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये लोग जो भी आते हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहां जब मैंने झुग्गी झोपड़ी बोला, इसका मतलब उनके उनके वो लोग जिनके पास पक्का मकान नहीं है। उसके बाद दूसरा चीज समझिए कि जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, विधवा बहन लोग हैं, उसके बाद विकलांग लोग हैं, वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। जो समूह जो है हाशिए पे खड़ा है, जिनका जो है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सरकार ने कुछ जॉब को भी ऐड किया है, जैसे सफाई कर्मी हो गया, स्ट्रीट वेंडर हो गया, कारीगर हो गए, आंगनबाड़ी के काम करने वाले हो गए, झुग्गी झोपड़ी चौल में रहने वाले लोग हो गए, जो नगर निगम का छोटा मोटा काम करते हैं वो लोग हो गए, वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना सुनने के बाद आप टेंशन में आ गए होंगे कि इसमें कैसे पता चलेगा कि मैं अप्लाई कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं। इसको भी सरकार ने क्लियर किया है कि कितने से कितने आय वाले व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको समझिए। आप पात्रता को समझाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यह समझिए कि कोई भी अविवाहित बेटा या बेटी हो तो उस कंडीशन में वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास पक्का मकान नहीं है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र है। तीसरा चीज जो सरकार कहती है, कोई भी वयस्क व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हो चुका है उसको परिवार से अलग मांगा जा सकता है, इसलिए वो भी व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल है। चौथा चीज जो समझना है, कोई भी व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हुआ है वो परिवार से पूरी तरह से अलग माना जाएगा, उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकता है। तीसरा चीज जो समझना है वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक सख्त टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप किसी भी परिवार से अगर जुड़े हुए हैं तो उस परिवार का कोई भी तरह से, किसी भी तरह से पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर पक्का मकान होगा तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं। अब ये समझिए कि इसमें जो अलग अलग कैटेगरी बांटे गए हैं उसके लिए आय क्या रखी गई है। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला कैटेगरी है MIG 1 कैटेगरी, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति जिसका आय 6 लाख से 12 लाख के बीच में है वो MIG 1 कैटेगरी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करेगा। दूसरा कैटेगरी है MIG 2। MIG 2 कैटेगरी में जिसकी आमदनी जो है साल की 12 लाख से 18 लाख रुपए है, वो लोग MIG 2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा कैटेगरी रखा गया है LIG कैटेगरी, जिस व्यक्ति का आमदनी जो है 3 लाख से 6 लाख रुपए साल का है वो जो है LIG कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। चौथा कैटेगरी जो है वो है EWS कैटेगरी। इसमें जो है आपके साल का इनकम 3 लाख तक है, मतलब 0 रुपया से लेके 3 लाख तक अगर आपकी आमदनी है तो आप EWS कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आप समझ पाइएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना आपको सब्सिडी मिलने वाला है और कितना आपको लोन मिलने वाला है। सबसे पहले यह देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 कैटेगरी को डिवाइड किया गया है, EWS, LIG, MIG 1 और MIG 2 कैटेगरी। EWS कैटेगरी में वो व्यक्ति जिसका आय साल का 3 लाख रुपए तक होता है वो EWS
कैटेगरी में आता है। एलआईजी में वो व्यक्ति आते हैं जिसका आय जो है 3 लाख से ऊपर और 6 लाख से कम है। उस कंडीशन में वो व्यक्ति जो है एलआईजी कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करेगा। तीसरा कैटेगरी जो है एमआईजी 1 कैटेगरी, जिसमें व्यक्ति का आय 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक होता है। और चौथा कैटेगरी जो रखा गया है वो है एमआईजी 2 कैटेगरी, जिसमें व्यक्ति की आय जो है 12 लाख रुपए से लेके 18 लाख रुपए तक होती है। तो उसके बाद ये समझिए कि ऋण किसको कितना मिलेगा और कितने समय के लिए मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लेके एमआईजी कैटेगरी तक सभी को 20 साल तक के लिए लोन दिया जाएगा। और इसके बाद अगर आप एक्सटेंड कराते हैं तो आपको नॉर्मल ब्याज दर पे करना पड़ेगा, सब्सिडी वाला ब्याज दर आपको नहीं मिलेगा। अब इसके बाद ये देखिए कि कितना क्षेत्र के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 30 वर्ग मीटर में आप घर बनाइएगा तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है लोन मिल जाएगा। दूसरा समझते हैं, एलआईजी कैटेगरी के लिए 60 वर्ग मीटर, एमआईजी कैटेगरी के लिए 160 वर्ग मीटर और एमआईजी 2 कैटेगरी के लिए 200 वर्ग मीटर रखा गया है दायरा। उसके बाद सब्सिडी की बात करते हैं। अधिकतम राशि सब्सिडी को लेके कितना ऋण मिलने वाला है। तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी को 6-6 लाख रुपए का लोन मिलेगा, एमआईजी कैटेगरी वालों को 9 लाख रुपए का लोन मिलेगा और जो एमआईजी 2 कैटेगरी है उसको 12 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अब आते हैं सब्सिडी के ऊपर। सब्सिडी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सब्सिडी जो है 6.50% है। एलआईजी कैटेगरी में सब्सिडी जो है इंटरेस्ट रेट का वो है 6.50%। एमआईजी 1 कैटेगरी में जो सब्सिडी रखा गया है वो है 4% का और एमआईजी 2 कैटेगरी में जो सब्सिडी रखा गया है वो है मात्र 3% का। अब बात करते हैं कि कितना ब्याज होगा अगर सब्सिडी वगैरह सब कुछ ले लेके, तो 9% का ब्याज दर तय किया गया है सभी के लिए। अब अधिकतम जो है कितना आपको सब्सिडी मिलेगा, तो सबसे ज्यादा सब्सिडी जो मिलेगा वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। 2,67,000 के अप्रॉक्स में आपको जो है सब्सिडी मिलेगा ईडब्ल्यूएस को और एलआईजी कैटेगरी को। अगर बात करें एमआईजी 1 और एमआईजी 2 को, एमआईजी 1 को तो 2,35,000 का सब्सिडी मिलेगा और एमआईजी 2 को 2,30,000 का सब्सिडी मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था समझने का। इसको समझने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आया हो, कोई भी कंफ्यूजन आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब ये समझिए कि अप्लाई कैसे करते हैं और दूसरा चीज समझिए कि ये कैसे काम कर रहा है पूरा आवास योजना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना किस तरह से काम करेगी ये समझिए। अगर कोई भी व्यक्ति जो है एमआईजी 2 कैटेगरी में आता है जिसका आय जो है 12 लाख रुपए से ऊपर है और 18 लाख रुपए से कम है, लेकिन वो जो घर लेना चाहता है वो बड़ा घर लेना चाहता है, वो 50 लाख रुपए तक का घर लेना चाहता है, तो उस कंडीशन में उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बता दूं कि जी हां, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। वो जो है 10 लाख रुपए तक के लोन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3% का सब्सिडी ले सकता है और बाकी का जो लोन अमाउंट बचेगा 40 लाख रुपए का, वो उसको खुद से पे करना पड़ेगा नॉर्मल ब्याज दर पे। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जो है अपने कैटेगरी से आगे बढ़ के भी घर बनाना चाहता है या फिर घर लेना चाहता है तो उस कंडीशन में वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के सारे टर्म एंड कंडीशन जो है सरकार ने अभी क्लियर नहीं किए हैं, अभी पेपर्स वगैरह भी क्लियर नहीं किए हैं। जितने भी यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि ये पेपर्स लगेगा वो पेपर्स लगेगा, तो आपको बता दूं वो सभी बता रहे हैं पिछले साल वाला टर्म एंड कंडीशन देख के। इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लॉन्च हुआ है, तो इस कंडीशन में जो पेपर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसमें भी बदलाव किया जाएगा, जो कि सरकार जल्द ही रिलीज करने वाली है। आपको बता दें क्या क्या पेपर्स लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, किस राज्य में एप्लीकेशन कब शुरू होगा, हर एक चीज के बारे में जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप अपने राज्य का नाम कमेंट करोगे, शहर का नाम कमेंट करोगे तो हम बता पाएंगे कि आपके राज्य में कब शुरू होने वाला है प्रधानमंत्री आवास योजना का एप्लीकेशन। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो कैंडिडेट होते हैं जिनको मिलने वाला होता है उनकी संख्या कम रखी जाती है, पूरे देश में दिया जाता है। इस कारण से जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को समझना जरूरी है और जल्दी अप्लाई करना जरूरी है। तो जो भी इसका अपडेट होगा हम आपको इसी चैनल पे दे देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा भी बहुत सारी योजनाएं आती रहती है केंद्र सरकार की, जिसमें जो है आपको बताया जाता है क्या टर्म एंड कंडीशंस है। कई सारी छोटी आवास योजनाएं आती है राज्य सरकार की, वो सब भी अपडेट हम आपको यहीं देते रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लोन किस बैंक से लेना आपके लिए बेहतर होगा, इसके बारे में भी अपडेट हम आपको देंगे, क्योंकि इसमें भी सभी बैंकों के बीच में एक अच्छा खासा कंपटीशन होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्वायर करे। तो आपको पता चलेगा कि कई बैंक जो है ना प्रधानमंत्री आवास योजना के ही दर पे अलग होम लोन योजना भी चला रहे हैं। तो अगर जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल पाया वो योजना
योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इन सारी अपडेट्स को आपको इसी चैनल पे हम अपडेट करते रहेंगे। हम डेली अपडेट करते हैं, सरकार से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती है आपको इसी चैनल पे मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो जो है सेव करके रख लीजिए या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रख लीजिए, ताकि कल को आपको जरूरत पड़े फॉर्म भरते समय, अप्लाई करने के फॉर्म भरते समय टर्म एंड कंडीशन की, तो आप इसको देख सकिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।